नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भैः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। एक मिनट रुके, मुझे ये, क्योंकि हम अभी लेक्चर ले रहे थे ना, तो मेरा ये जो है संभाषा का वो वाला नहीं आ रहा है। एक मिनट रुक जाइए, वो मैं पेज डाउनलोड कर लेता हूँ। एक मिनट बस। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग अभी ये प्रैक्टिशनर्स के लिए, इसके पहले तो स्टूडेंट लोग के लिए हुआ था सेशन, अब ये प्रैक्टिशनर्स के लिए शुरू हो गया। आप सबके सब भारत सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और मैं मोनिका मैम को ये बनाता हूँ, को होस्ट बना देता हूँ और हम लोग ना संभाषा करेंगे। डॉक्टर तकदीर सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो कृपया बोलिए सर। आपके पास कैसे पेशेंट आए, डिस्कस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। सर हमारे पास सर ज्यादा इनफर्टिलिटी के केस आते हैं सर। तो क्या आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, बताइए सर। सर मेरा तो पहले वही था कि दीपन पाचन। हाँ, आपका म्यूट हो गया सर। तो हाँ हाँ सर, वो पहले दीपन पाचन करते हैं सर, लेडीज आती है मोस्टली, तो उनके डाइजेशन में इश्यू होता ही होता है। हाँ तो मैं फेस से डायग्नोस और मेल से डायग्नोस करके, अगर लीवर वगैरह में इश्यू दिखता है, स्टमक में इश्यू दिखता है, तो फिर मैं पहले दीपन पाचन और अनुलोमन की अच्छा लघु वेचन देता हूँ सर, और उसके बाद अगले हफ्ते से मेडिसिन शुरू करता हूँ सर। अच्छा। और उसके बाद सर मेरा ये होता है कि पहले ये देखना होता है कि वातज, पित्तज और कफज दृष्टि, योनि दृष्टि में से कोई दृष्टि तो नहीं है। जी सबसे पहले उसकी ट्रीटमेंट होती है। जी। और उसके साथ मैंने जब दृष्टि की ट्रीटमेंट होती है, फिर मैं उनको टेस्ट कह देता हूँ अगर कुछ में लगे कि टेस्ट की जरूरत है। जी, तो आप दीपन पाचन में क्या देते हैं सर? दीपन पाचन में कैसे देते हैं, क्या देते हैं? सर उसमें सर लक्षण आदिवर्ती हाँ और अविपत्ति का चूर्ण और हिंगवास का चूर्ण में से एक चूर्ण, वो पूछता हूँ मैं पहले कि हार्ड आता है कि ऑयली आता है। हाँ। अगर तो ऑयली आता है ज्यादा तो फिर हिंगवास तक देता हूँ मैं। और अगर सूखा सूखा आता है तो फिर मैं अविपत्ति का चूर्ण लगाता हूँ। अच्छा और साथ में लघु विरेचन में एरेन तेल की दे देता हूँ रात को सोते वक्त दूध के साथ। जी। और ये ट्रीटमेंट चलता है तो फिर मैं अगले अगले हफ्ते फिर मैं पूछता हूँ कि वातज, कफज और पित्त दृष्टि में से कौन सी है। मोस्टली सभी को कोई ना कोई होती है जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। तो जब मैं उसकी ट्रीटमेंट चलती है 2 से 3 हफ्ते, और फिर मैं उसके साथ तब मैं टेस्ट कह देता हूँ अगर मुझे जिसकी जरूरत लगती है। जी।
और उसके बाद फिर मैं 1 मंथ के बाद फिर दूसरा ट्रीटमेंट प्रॉपर शुरू करता हूँ कि अगर एग फॉर्मेशन में इश्यू है, एग रप्चरिंग में इश्यू है, वो सब फिर मैं 1 महीने के बाद पूरी ट्रीटमेंट शुरू कर देता हूँ। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत जी अच्छा बताया आपने। और सर एक मैंने सर अपने लिए पूछना था, मुझे ना गले में अल्सर हो गया है, पता नहीं कोई चीज गले में, पता नहीं कुछ इरिटेशन, पता नहीं किस चीज की वजह से एक मिनट, खाने का वैद्य भी जितेंद्र बहुत मिश्रा सर, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, पहले मुझे सबको म्यूट करने दीजिए। ये जितेंद्र मिश्रा जी आज बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। जितेंद्र मिश्रा जी आप अनम्यूट मत करिए, रिकॉर्ड हो रहे हैं, सबको डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ, तो क्या अल्सरेशन हो गया है? सर गले में ना जैसे टॉन्सिल के पास 2 अल्सर हो गए हैं, पता नहीं किस चीज से हो गए, क्योंकि खाना मैं बहुत कंट्रोल में रखता हूँ, हाँ शायद कोई चीज हाँ, से वहाँ इरिटेशन होगी और वहाँ आप जख्म ना होने के सर क्या बाद करिए, अल्सर हो गए हैं। हाँ मैं कुछ कुछ दवाई बताता हूँ, उसमें से जो आपको अवेलेबल है वो करिए। तो आप ना सूक्ष्म त्रिफला अगर है तो वो खाइए, 2-2 गोली सुबह शाम चूस चूस के, नहीं तो त्रिफला गुगुल, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल चूस चूस के खाइए, तो ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर, त्रिफला गूगल भी है, कैशोर गूगल भी है। हाँ, और अमृता गुगुल भी चूस चूस के वो खाइए। सर ऐसे हो गया कि प्रॉब्लम ये आ रही कि मैं पानी भी पीता हूँ ना, वो अल्सर पर टकराता है तो दर्द होती है, बस और कोई इशू नहीं। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। और नहीं तो आरोग्यवर्धनी और गंधक रसायन खाएंगे तो भी ठीक हो जाएगा। वो भी है सर। हाँ, तो इसमें से कोई चूज करके खाइए। ठीक है सर, गंधक रसायन वगैरह भी चूस के खाऊं? हाँ, चूस के खाने से ज्यादा फायदा होगा। तो ठीक है सर। में कहीं पर भी अल्सर होता है ना, चूस के ही लेना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू सर। और अर्शिया जी आप कुछ बताएंगी केस? और प्रशांत भट्ट जी, आपके पेशेंट का क्या हाल चाल है? कल मैं खाना खा के ज्वाइन कर रहा हूँ आपके लिए। ये आयुष दर्पण के नीचे ये किसने ऐसे बनाया है इतना बड़ा? ये स्क्रीन पे कोई गड़बड़ काम मत करिए प्लीज, पढ़ाई करने आए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कौन बताना चाहता है केस? जितेंद्र मिश्रा जी आपके पेशेंट आए हैं क्या? मिश्रा जी, शायद मैम, कोई और बताना चाहता है तो बताइए। नहीं सर, मैं अभी पेशेंट नहीं है। अच्छा, आने वाले हैं क्या? हाँ मैं देखता हूँ। ठीक है, और डॉक्टर वैशाली बालवड्डे जी, वैशाली जी आप सुन पा रही हैं क्या? जी सर। आप कहाँ प्रैक्टिस करती हैं, सबको बताइए, अपने बारे में बताइए। जी सर मैं उस्मानाबाद महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करती हूँ। अब तो फिर धाराशिव हो गया ना, उस्मानाबाद थोड़ी ना नाम है, जी धाराशिव। हाँ हाँ, धाराशिव है सर अभी। हाँ, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती हूँ सर। इनफर्टिलिटी और बाकी एसिडिटी, वात विकारों के लिए ज्यादा अच्छा है मेरे पास। जी, तो आप क्या उत्तर दवाई बस्ती देते हैं? वगैरह। दवाई मतलब सर पूरा परीक्षण करके नाड़ी वगैरह और सामता निरामता अवस्था सब देख के सर चूज करती हूँ। नॉर्मली लंघन दीपन पाचन से शुरुआत करके फिर व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा करती हूँ। अच्छा, तो आपका कोई फॉर्मूला भी है क्या? आपने कुछ फॉर्मूला बेस भी अपना कुछ किया डेवलप? इनफर्टिलिटी के लिए हाँ, जी सर मेरा स्थापक पाथ है, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। तो वो यूज करती हूँ, पुष्पधनवा रस, गर्भधारिणी वटी और बाकी चंद्रप्रभा वगैरह, बाकी जो मतलब लक्षण जैसे रहेंगे माहवारी के हिस्ट्री के, उस तरह से दवाई लेती हूँ। क्या देती हैं? और ओवुलेशन के लिए क्या देती हैं? एमेनोरिया के लिए क्या देती हैं, ऐसे तो बताइए। सर अदरक स्वरस नस्य और पुष्पधनवा रस, महायोगराज गुगुल, चंद्रप्रभावती और नित्य अनुलोमन रखती हूँ सर। जी, जी। दीपन पाचन और सामता है तो फिर उसके हिसाब से लघु सूत शेखर, लघु सूत शेखर या आम पाचक वटी ऐसे यूज करती हूँ सर। जी, बहुत बढ़िया। जी सर, और थैंक ये यू। हाँ ओवुलेशन के लिए क्या देती हैं? सर पुष्पधनवा ही देती हूँ सर। अच्छा, और जी। अगर एंडोमेट्रियम थिकनेस कम हुआ तो? उसके लिए सर मैं फलग्रुत देती हूँ। तो उससे वो पीचू भी और ओरली भी चालू करती हूँ। और गर्भस्थापक द्रव्य जो है उसका मैं एक शिरक देती हूँ, तो उससे हो जाता है सर। अच्छा, जी। बहुत अच्छा बताया। जी, थैंक यू। आप अपने सक्सेस स्टोरीज भी तो सिखाइएगा, बताइएगा सभी को।
बहुत जी सारे लोग सर दैनिक बोल प्रैक्टिस बोल करते हैं तो घबराते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। हाँ नहीं सर, सर बोल दूंगी सर। मतलब है, दो तीन है अभी, मतलब अंजना मैम से ही गाइडेंस में मतलब सक्सीड हुए हैं। 16 ईयर बाद उनको मतलब ये भी था, ओलिगो भी था, स्पर्म काउंट कम था। और तो क्या दिया मतलब था ओलिगोस्पर्मिया में, क्या दिया था आपने? कौन सर सा मैंने दिया? बस स्टैंडर्ड ग्रुप तक प्रिपेयर किया था खुद, तो हाँ वो भी ओरली दिया था। हाँ और बाकी उनको भी पुष्पा धनवाद चालू किया था। देन शुक्र मातृकावटी, और बाकी उनके हिसाब से उनको जो मतलब दोषों की परिस्थिति और दीपन पाचन अनुलोमन ऐसे रखा था। मैं उनको बस्ती भी देने वाली थी, बस्तांडा की, पर उनका काउंट बढ़ गया। कितना दिन में बढ़ा, कितना दिन में? सर 3 महीने में, 3 महीने में बढ़ गया। और नस से भी चालू किया था सर। शिरबला आँख से लिया था, उससे नस से भी चालू किया था। हाँ बहुत अच्छा किया मैम। जी, जी सर। हाँ थैंक यू सर। और कोई केसेस बताइएगा, आप सोच सोच के कल बताइएगा कि क्या जी क्या सर, दिया जी था। सर, जी ठीक सर। है, थैंक यू। ओके, थैंक हाँ यू सर। थैंक यू मैम। डॉक्टर शैलजा आनंद मैम कुछ बोलना चाहती हैं? देखिए हाँ जी वैशाली प्रणाम। मैम ने कितना अच्छा केस बताया। जी हाँ जी। जी। हाँ जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। सर एक पेशेंट है, वो स्किन की प्रॉब्लम है काफी देर से उनको। हाँ 2.5-3 महीने हो गए, तो वो मैं क्या यहाँ पे बुला सकती हूँ? बुलाइए ना, बुलाइए ना। हाँ जी सर, 2 मिनट में कॉल करती हूँ उनको। हाँ ठीक है। और डॉक्टर मिनल गुप्ता मैम जी, आप कोई केस बताइए, सक्सेस स्टोरीज। प्रणाम सर। प्रणाम, कोई नया केस स्टोरी है आपका? सर अभी जो मैंने कुछ दिनों पहले, 1 महीने पहले आपको डिस्कस किया था, एक एक्सीडेंट था। Sorry, वो जिनको कि 8 मंथ पहले एक क्रेनियल सर्जरी हुआ था सर उनका। जी वो उनका पैरों में नहीं उनको ताकत थी, वो खड़े नहीं हो पाते थे, और उनका जो उनका राइट नी था वो बेंड था। जी तो सर अभी 1 मंथ उनका पूरा मैंने लिया है अभ्यंगम वगैरह। और जैसे हमने डिस्कस किया था कि उसमें हमने उसके नी के ऊपर अभ्यंग ना करके वहां से पिचू रखा है या फिर ऑयल का एप्लीकेशन वर्क किया है। और उसमें सर बस्तियां ली मैंने कंटिन्यूस, नेस्टियम लिया कंटिन्यूस। तो कल ही उसकी वाइफ ने मुझे ये बात बोली कि मैम 1 मंथ के ट्रीटमेंट के बाद उनका इतना रिकवरी हुआ है कि वो अब अपने बल पे, अपने बेड पे शिफ्ट होने लगे हैं। जी जो पेशेंट अभी तक मतलब 2 लोगों की हेल्प से शिफ्ट होता था कहीं एक से दूसरी जगह पे, तो उसको अब अपने बल पे वो शिफ्ट होने लगा है एक से दूसरी जगह पे। और दूसरा जो फिजियोथेरेपी उसकी हो रही है, तो फिजियोथेरेपी वाला जो बंदा है उसने भी उससे बोला कि अब ये स्टैंडिंग में पावर लेने लगे हैं अपने पैरों के ऊपर। जी। तो सर अभी अच्छा, हमारा मतलब ये बहुत अच्छा रिकवरी मुझे अभी तक मैं सिर्फ कर रही थी इसलिए कि मुझे ये था कि मुझे अपना वर्क करना है, बट उसमें हमें जब रिजल्ट मिलता है तो सर बहुत अच्छा लगता है। तो डॉक्टर मिनल मैम सच सच बताइए, आज आपको ऐसा लगता है कि आपने आयुर्वेद में एडमिशन लेके बहुत अच्छा किया? डेफिनेटली सर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब तो ये लगता है कि वाक़ई कि आयुर्वेद में कितना हम पढ़ लें और कितना ही हम उसको अप्लाई कर सकें पेशेंट्स पे। तो सबसे बेस्ट मुझे बस यही लगता है कि हम अधिक से अधिक पढ़ के और अपने बेस्ट अपना पेशेंटों को दे सकें। जैसे जी कि जो पेशेंट कहीं ठीक नहीं हो रहे हैं, जिन्होंने होप छोड़ दिया है, वो पेशेंट भी ठीक हो सकें सर। अब तो बस यही लगता है। जी। और मिनल मैम मैं आपको एक बात बताऊं क्या? ठीक एक है। हमारे साथ है डॉक्टर कनवल देओल मैम, तो हाँ। वो इतना अच्छा संहिता भी पढ़ रही है, उनका प्रैक्टिस भी अच्छा है। तो उनके हस्बैंड ने उनको गिफ्ट दिया अष्टांग हृदयम टीका, अरुंधत और हिमाद्री का टीका गिफ्ट दिया, सोचिए। और वो मैम रोज सुबह पढ़ने आती हैं टीका पढ़ने अपना हाँ किताब ठीक से। है। सोचिए अब हस्बैंड, आपके हस्बैंड भी कितना आपको सपोर्ट करते हैं। मतलब ये लोग जो सपोर्ट करते हैं ना, उनका ज्यादा मतलब लाइफ में सक्सेस देने का वो रहता है योगदान। हाँ सर, घर का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डेफिनेटली हम लोगों के लिए, क्योंकि जी उन लोगों के सपोर्ट के बिना फिर हम उतना टाइम नहीं दे पाते अपनी प्रैक्टिस को करना। जी ये वाली बात है सर। हमारे पंचकर्मा से और आयुर्वेद से बहुत पेशेंट बहुत रिकवरी मिल सकती है, बट हमें बस पेशेंस भी करते रहना पड़ता है उसे। हाँ यातना बस्ती शुरू कर दी है, यातना बस्ती उसकी सेकंड यातना बस्ती मैंने उसको कर दी है। अभी होल्ड नहीं हो पा रही है उसको। सर यातना बस्ती का अमाउंट
अगर वो ज्यादा जो हम नीरू वाला अमाउंट रखते हैं तो 750 देते हैं ना, तो वो निकलने का डर रहता है। तो मैंने अपने सर से सीखा है कि कम मात्रा में दें, 100 ml हाँ, दे, 150 ml दे। ये मैंने किया सर, मैंने 120 ml जो मैं पंचशिक्षी वस्तु का अमाउंट रखती थी, मैंने हाँ यापना को कंसंट्रेट करके उतना ही अमाउंट में दिया। हाँ 150 ml के 120 ml के अराउंड ही उसको यापना वस्तु दिए कि मैं जो मांसपेश वगैरह दे रही हूँ वो थोड़ी देर कम से कम उसमें होल्ड रहे तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो पाएगा। ये बराबर। मैंने किया है। तो अभी पंचशिक्षी वस्तु ऑल्टरनेट डे और एक दिन यापना वस्तु, ये मैं उसका इस वीक में ले रही हूँ। और सर नवरा चल रहा है उसका, षष्ठशाली पेट जिसे बोलते हैं, वो एक वीक हो गया है। अब नेक्स्ट वीक और उसका सर यहाँ वेदर अभी बहुत गर्म है, तो मैं उसका ऑयल बाथ जो पिटचिल जिसे बोलते हैं, मेरा नेक्स्ट स्टेप उसका ही होगा सर, जी कि मैं उसको ऑयल बाथ दूंगी। अभी मैं उसके षष्ठशाली पेट पे चल रही हूँ सर। और यापना वस्तु कितनी दे दूँ, मतलब नंबर ऑफ यापना वस्तु जी। सर आप कितनी दे दूँ? और दीजिए, कितना उनको जरूरत है, रिक्वायरमेंट कितना है? हाँ, मैं अभी सर वही मैं 7 पे ही अभी सोचती हूँ, 7 पे रुकूंगी। फिर उसके बाद मैं और थोड़ा सा देखती हूँ कि उनकी क्या कंडीशन है। बीच बीच में जब कभी ऐसा कुछ लगता है कि बात वृद्धि हो रही है कुछ। आप ना खुद डिसाइड करिए कि हाँ हमने 1 महीना दिया तो कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर 2 महीना हाँ दिया सर, तो कितना हुआ, उस हिसाब से आप डिसाइड करिए। यस सर, यस सर। और अगर कम मात्रा में दे रही है तो एक तरह से वो मात्रा बस्ती दे रही है ना, तो वो आप साल भर भी दे सकते हैं, 2 साल 3 साल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, व्यापत नहीं होगा। हाँ, तो उतना तो नहीं, फिर पेशेंट डिसीजन आता है, उतना करूंगी सर। थैंक और जब भी आप दे रही है ना, जैसे यापना बस्ती भी दे रहे हैं तो काढ़ा का दे रही है तो थोड़ा सा घी डाल दीजिए, ताकि मतलब वो स्नेहन भी होता है। उसमें घृत तेल मधु और सब डलता है सर, हाँ, इसीलिए तो यापना बस्ती नाम है। सब डलता है, मांस रस भी डलता है, वो सब हाँ, डलता है उसमें। आप तो मिनल मैम एक किताब लिख सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के अब बलबूते। कर रही हूँ अभी तो सर, किताबें पढ़ सच में पढ़ के। आप जैसे एवियन के पेशेंट ठीक कर रही हैं, आप किडनी के पेशेंट ठीक कर रही हैं, स्पॉन्डिलाइटिस ठीक कर रही हैं, तो आप ऐसे लिखिए ना पेपर, जो भी आपके हाँ, रिजल्ट है, ऐसे किताब लिख सकती हैं आप। कि हमने हर पेशेंट को डेयरिंग करके लेना शुरू कर दिया है कि हर पेशेंट हाँ, में हमें अपने वातपित्त कफ पे वर्क करना है, गुर्दोज पे वर्क करना है, वो पेशेंट ठीक होगा सर, वही करना शुरू किया। अगर आपने 1 लाख पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड रखा तो वो किताब बन जाएगा ना, थीसिस टाइप बड़ा सा। 1 लाख पेशेंट सोचिए। सर करते हैं सर, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। हाँ, तो मैं आपके लिए कितना अच्छा सोचता हूँ, एक बार वो फिर प्रेजेंट कर देंगी ना मोदी जी को, तो वो पद्मश्री अवार्ड आपको ही दे देंगे अगले बार का। सर आप भी ना सर, अभी तो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं पेशेंट ठीक हो जाए, बस इतना है। हो जाएंगे, हो जाएंगे। कर रही हूँ आपकी बात, अब और मैं एक बात बताऊं, आप जो भी काम कर रहे हैं कि हम पेशेंट ठीक कर रहे हैं, तो ये बार बार खुद ही बताना पड़ता है दुनिया को कि हम ऐसे पेशेंट ठीक कर रहे हैं। कोई थोड़ी ना अपने आप आ जाएगा कि आपको आपको खुद का एडवर्टाइज भी करना पड़ेगा, थोड़ा मार्केटिंग भी करना पड़ेगा कि मैंने ऐसे पेशेंट ठीक किए, मैंने ऐसे किए, ऐसा बताना पड़ता है। हाँ सर, उसी का जमाना है आजकल। क्योंकि क्या है ना, आज के जमाने में किसके पास टाइम है कि मीनल मैम क्या कर रहे हैं, मोनिका मैम क्या कर रहे हैं, जब तक आप नहीं बताएंगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप आगरा में क्या कर रही हैं? आपको बताना पड़ेगा। यस सर, यस सर। ठीक है मैम, प्राउड ऑफ यू मिनल मैम। थैंक यू सर। अभी और किसी को कोई बताना है तो बताइए। शैलजा मैम, आपके पेशेंट आ गई? हाँ जी सर, आ रहे हैं, बस 2 मिनट और। कोई बात नहीं। और आरती शर्मा मैम जी, आप अभी क्या कर रही हैं आजकल? प्रैक्टिस कर रही हैं कि पढ़ाई कर रही हैं एमडी का? नहीं नहीं आरती सर, शर्मा, मैं प्रैक्टिस ही कर रही हूँ अभी तो। आपने फॉर्म भरा है ना एमडी का? सर नहीं, मैं नहीं भर पाई फॉर्म, थोड़ा बच्चों की वजह से थोड़ा था, बिजी था, पर मैं अभी भरूंगी फॉर्म सर। उसका आई थिंक डेट निकल गई है इस बार तो। अगले बार भरिए, मैं और आप हम दोनों करेंगे साथ में। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी। और आरती मैम, कोई बताइए आपके वो कैसे पेशेंट है, साइनोसाइटिस के पेशेंट, ब्रंशतु सर वाले? उनमें उनमें तो काफी ज्यादा फर्क है। अभी मैंने उनको 2-3 दिन का बीच में गैप दिया, क्योंकि वो भी बोर हो गए थे। उनको 20 दिन हो गया तकरीबन लेते हुए। हाँ तो वो बोल रहे थे कि कहीं जाना है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 2-3 दिन का गैप शुरू देके अभी उस दिन एक दिन रामेठा ऑयल से भी किया था उनको। हियरिंग में तो विजिबल फर्क लग रहा है, मेरे को खुद पता लग रहा है, जैसे कोई भी धीमी आवाज भी, वो बोल रहे थे कि वाइफ भी बता रही थी, ये कम हाँ। से कम वॉइस में भी सुन रहे हैं अभी। अच्छा। बाकी आप, एक बार ऑडियोमेट्री कराऊंगी 15 दिन के गैप के हाँ। बाद, वो बोल रहे कि ऑडियोमेट्री और कराएंगे। आरती मैम, आपके लिए ही लिखा है चरक संहिता में कि प्राणाभिसर वैद्य,
प्राणों की रक्षा करने वाला प्राणाभिसर वैद्य, जो आपने कहा कि सुनाई देने लगा, ऐसा समझ आ रहा है कि सुनाई देने लगा, यही तो प्राणाभिसर वैद्य के लक्षण होते हैं। जी सर। और वो जो उस दिन विरेचन का भी जो गड़बड़ हुआ था, उसको पेशेंट को ना बहुत सारे लिपोमा थे, उसकी बाजू पे भी और बैक हिप पे भी। तो उसको वहां पे गड़बड़ हो गया इच्छा भेदी रस का। बट ये था कि उसका 5वें दिन ही ना घृतपान के बाद उसका जो लिपोमा के थे साइज रिड्यूस हो गए थे, और विरेचन के बाद वो लिपोमा उसका डिसॉल्व हो गए थे। जो हिप वाले रीजन में थे उसको काफी सारे थे, और लास्ट 1 ईयर से थे, वो विरेचन के बाद से पूरे डिसॉल्व हो गए। वो आपका बात सही है, लेकिन इतना इतना ज्यादा नहीं, जी अतियोग नहीं सर, करना। वो ज्यादा हो गया था उससे। ठीक है। उससे आप थोड़ा अगर पेशेंट फोटो है, भी गड़बड़ हो फोटो है गया तो था। भेज सकते हैं क्या, अगर आपको अवेलेबल हो फोटो? सर वो थोड़ा हिप रीजन में था, इसलिए पेशेंट ने अच्छा, नहीं बुक करने नहीं दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। काफी ज्यादा था। और वो जो पेशेंट मैम ने भी बताए थे जिसमें बहुत ज्यादा पेन रहता था, और 1 ईयर तक मतलब उसको पेन था, वो दोनों पेशेंट ही बिल्कुल ठीक है अभी। उनको एक एक उनमें से अभी पीरियड्स आए हैं। और आज सुबह ही मेरे को फोन आया था कि पहली बार वो रोए नहीं है, और वो किचन में भी काम कर सकते हैं, सारा काम घर का कर सकते हैं, और बिल्कुल नॉर्मल है। नहीं तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है उनको। हाँ, ठीक है ना। आरती मैम, सच में आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, पूरा देश गर्व करता है आरती मैम पे। जो लोग भी देख रहे हैं अपने अपने सिटी से, सबको प्राउड फील होता है। थैंक यू सर, हेलो बस सीख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, एक प्रशांत भट्ट जी कुछ बोलना चाहते हैं। सर, प्रणाम। हाँ, प्रणाम सर। वो कुलदीप जी कैसे हैं? हाँ सर, कुलदीप जी का CSF लीकेज बंद हो गया है, 3 दिन हो गए आज। वाह, क्या क्या दिए थे बताइए उनका सबको। बिल्कुल। हाँ सर, वही अपना सर अम्बु शोषण और पित्त, अपना पित्त वो मूल्यादि पित्त कषाय। मूलादि कषाय, हाँ कषाय, पित्त मूलादि कषाय, और अपन का अम्बु शोषण कण अपन ने दिया था। जी। उसके 1 हफ्ते बाद ही उनका आज 3 दिन हो गए, उनका बिल्कुल भी CSF नहीं आया, और एक ड्रॉप भी उन्होंने CSF नहीं निकाला। और पेशेंट बढ़िया है, कॉन्शियस है, स्टेबल है, आंखें खोला है, और सब ठीक है उनका, मतलब स्टेबल देखिए कंडीशन है अभी। मोनिका मैम देखिए, इन्होंने जो CSF आ रहा था, कुलदीप जी याद है आप लोगों को? देखिए प्रशांत जी भट्ट सर। जी ने कितना सर याद चमत्कार है। कर दिया। शशि मैम, आपको याद है? हाँ जी सर, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, लगभग जो भी पेशेंट आते हैं मुझे याद रहते हैं। देखिए प्रशांत भट्ट जी का और कमाल है। सर, सर जी सर, CSF और वाला सर क्या हुआ था सर, केस काफी क्या कौन सा था? काफी टाइम से सर उनका चल रहा था ट्रीटमेंट, और इतनी सारी सर्जरी हुई उनकी, जो हेड इंजरी हुआ था उनको, तो वो उसके बाद भी उनको शंट डले रहे, और उनका लीकेज करीबन 8-9 महीने से कंटिन्यू चल रहा था, और एलोपैथी में उसका कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो जो अपना मेडिसिन चल रहा है अपन के लिए भी, आज समझ लीजिए आप कि 45 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, और 1 हफ्ता, ये मतलब करीबन 15 डेज, 50 दिन में अपन ने उनको इतना कर दिया कि पहले CSF मतलब 200 ml के आसपास आ रहा था, फिर वो आपका 170 हुआ, 160 हुआ, 120 हुआ, 90 हुआ, 80 हुआ, 70 हुआ, 60 हुआ, 30 हुआ, और अभी 3 दिन से बिल्कुल CSF बिल्कुल भी असली में नहीं आ सर, रहा है सर। अंबु शोषण गण पित्त मूल्यादि का शायद फर्स्ट डे से देते ना, तो उसी दिन बंद कर देता ये। हाँ हाँ, लेकिन सर अब वो ये सर संयोग रहता ना सर, कब किसका हाँ संयोग कैसा रहेगा। आप भी बीमार पड़ गए, और फिर यहाँ हाँ, बारिश भी रही, मैं और फिर बीमार लेट पड़ भी हो गया था। गए, हाँ है ना। तो बहुत सारे रीजन रहे, यहाँ पे भी नहीं मिल पाया अच्छे से। यहाँ मिला, लेकिन हमें यहाँ की दवाइयों से उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो हाँ। हमने कहा नहीं यार, इसमें कोई रिस्क नहीं लेना है, चले भले लेट मिले दवाई, लेकिन दवाई हमें अच्छी फ्रेश मिले। और वही हुआ कि देखिए अपन मतलब 4-5 दिन, 5-6 दिन में ही उनका वो बंद हो गया। आपने जब मेरा दवाई खोला होगा तो तो उसमें फ्रेशनेस, ऐसे फ्रेगनेंस आ रहा होगा दवाइयों का, ओरिजिनल। हाँ, नहीं नहीं, बढ़िया आ रहा था, जो भी दवाई खोला तो बिल्कुल ना, पूरा मेरा मेरा पूरा चैम्बर ही मतलब महक गया था। और जी काफी बढ़िया फाइन पाउडर थे वो, मतलब हम तो मंगाते रहते हैं और भी कंपनियों के, और इतनी जी बारीकी से कोई नहीं पीसता जितना आपके पीसते हुए थे। जी। तो सर एक आज बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा सर अपन का कि यार और ये उनकी ठीक हो रहा बहन है, क्या मतलब ये बोल रही हो है गया। अभी? उनकी बहन क्या बोल रही है अभी? हाँ, वो उनकी बहन का यही कहना है कि मतलब अब उनको ये लग रहा है कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएं, चलने फिरने लगे। तो मैंने कहा देखो ये समय भी आएगा, जब आपका देखो आप 1.5-2 महीने का में ये इतना हो गया, तो अब वो जी भी समय आएगा कि वो फुल्ली कॉन्शियस होंगे, उनकी हियरिंग बढ़ेगी, वो बोलना शुरू करेंगे। अभी तो वो सब कुछ नहीं हो पा रहेगा।
सिर्फ ये रहते हैं कि वो आंख खोल लेते हैं, उनको बिठा दो तो बैठ जाते हैं, मतलब ठीक है बैठ ना, भाई। मैंने बोला था 3 महीने में, अभी कितना हो गया, 50 दिन हो गया। हाँ तो 3 महीने में अभी 90 डेज होता है। हाँ तो तो ठीक अभी है तो ना। सर वही सब मेडिसिन चल रही है, उनकी वस्तियां चल रही हैं। नस नस वो ज्यादा दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो उनको ट्रैकियोटॉमी के कारण वो बार बार उनको मतलब फ्लैट नहीं लिटा पाते हैं। तो ये है कि करीबन एक बॉटल मतलब दिन भर में जा रहा है, मतलब 20 ml 30 ml के आसपास पर डे का नस से जा रहा है, और 60 ml वस्ती जा रही है। और अभी जो ब्रहण ब्रहण बस्ती अपन ने जो प्लान किया था, तो वो अभी क्या कि वो उस पर नहीं ले पा रहे हैं। तो जैसे प्रोटीन पाउडर देते हैं ना, वैसे दूध में घोल के उसको एक एक चम्मच सुबह शाम दे रहे हैं। क्या और क्या दूध में क्या दे रहे हैं? ब्रहण अपना था ना, ये अपन का अश्वगंधा, शतावरी, कौच बीज और सौंठ, हाँ ये फॉर्मुलेशन बताया था अपन ने उनका वेट गेन करने के लिए, क्योंकि वो काफी उनको मतलब काफी कमजोर हो गए हैं, वेट भी काफी कम हो गया है, मांस तो बिल्कुल बचे ही नहीं है, उससे हड्डी हड्डी है उनका। तो उसके लिए अपन ने ये वस्ती प्लान किया था, ब्रहण वस्ती। तो वो ब्रहण वस्ती तो चालू वृक्ष नहीं हो योग का पाई, ना। लेकिन वो ओरल, हाँ हाँ oral। ब्रश योग, हाँ सॉरी ब्रश योग, तो वो पूरा ले रहे हैं, फिर वो अच्छे से डाइजेस्ट कर रहे हैं और ले रहे हैं वो बढ़िया से। तो अब हाँ कल हम जाएंगे सर उन्हें देखने के लिए, अभी मेरा विजिट भी है उनके यहाँ पे। आप कल तो कल जाइएगा। और सर, गीता पटेल मैम पूछ रहे हैं कि क्या क्या दवाई दिया था, मैम को बहुत एंथुसियाज्म है। उनके लिए सर, जैसे केस आप लोगों को पता ही होगा कि एक ये गीता केस था, पटेल मैम नहीं थी, कुलदीप एक जी दो नाम। लोग नए नए आए हैं सर, एक बार नए लोगों को मैं बता बता दे दें। रहा हूँ, मैं ब्रीफ कर देता हूँ। हाँ एक बंदा था, वो सर अपनी कार आप से ना ड्राइव कर पूरा रहा था। उसमें ही डाल देना ग्रुप में, आपने ये बहुत ही अच्छा वो आपने डाल किया। देंगे, लेकिन अभी सुन भी हाँ लीजिए पहले, सर नहीं नहीं बोले। सर, मैंने तो पूरा देखा हुआ है, वो उसका शुरू से लेके 2 बार वो आ चुके, मैंने तो सारा देखा हुआ, बहुत अच्छा सर ने ट्रीटमेंट किया, हाँ थैंक यू तो सर। थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सुनिए। हाँ जी प्रशांत जी जी। बताइए। जी तो उनका क्या हुआ था, वो 3 बंदे थे, तो जा रहे थे तो लौट रहे थे, तो उनका जो कार था वो एक ट्राले में घुस गया जाके, तो जिससे 3 बंदे तो स्पॉट डेथ हो गए। ये कुलदीप जी भर बच गए थे, और वो वहीं पे पड़े रहे, फिर उनको हॉस्पिटलाइज किया। उनको सीवियर हेड इंजरी आई, पूरा ब्लड निकल गया था, और करीबन 7-8 महीने से उनकी करीबन 4 से 5 सर्जरी हुई, और ट्रैकियोटॉमी हुई, और बहुत सारी चीजें हुई उनकी। पर वो मतलब रिकवर नहीं कर पा रहे थे, फिर डॉक्टर ने उनको शंट डाल के उनको छोड़ दिया था ऐसे ही, मतलब वो हालत में। तो उनका वो सीएसएफ का लीक होता था, उनको रोज 200 ml 300 ml 400 ml, जब शंट डाली थी तब तो पता नहीं कितना निकलता था, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि डायरेक्ट वो यूरिन के थ्रू वॉश आउट हो जाता था। वो सब चलता रहा, फिर इस बीच में फिर वो अपने संपर्क में आए थे। तो करीबन 50 दिन से हम लोग इलाज कर रहे हैं उनका, और उससे आज ये फायदा हुआ कि उनका आज 50 दिन बाद उनका सीएसएफ 3 दिन से बिल्कुल भी नहीं आया, और वो बढ़िया ओरिएंटेड हैं, कॉन्शियस हैं, आंखें खोल रहे हैं, और स्टेबल कंडीशन में है। तो अब देखते हैं सर, अब आगे और उनको क्या अपन करें, मतलब उनकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट है, कुछ उनकी एलोपैथी मेडिसिन हैं वो भी ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज और उनकी अच्छी हुई कि उनका बीपी सेटल हो गया, वो निकार्डिया टैबलेट खाते थे पहले, तो वो भी अभी हम लोगों ने बंद कर दी है। सिंपल मतलब अपनी आयुर्वेद दवाइयाँ और 2-3 मेडिसिन उनकी चल रही हैं खाली, और बाकी ठीक है, पेशेंट स्टेबल कंडीशन में है। और अ, अब आगे का ये है सर कि उसको उनको मतलब अपन और आगे अभी तो वही मेडिसिन देते रहे जो चल रही है, उसमें कुछ चेंज तो करना नहीं है। हेलो, हेलो, हेलो। आ रही है सर, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, तो अभी ठीक है, पेशेंट स्टेबल। अब देखिए आगे और जो भी प्रोग्रेस होगी तो मैं आपको बताता जाऊंगा, और वो पूरा केस पे प्रेजेंट करूंगा, मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता जा रहा है इसका। एक बार वो पेशेंट थोड़ा सा और उठ के बैठ के चलने लगे तो वो और अच्छा रहेगा। तो सर बाकी अच्छा बिल्कुल सर, प्रोग्रेस है, बढ़िया बहुत है बड़ा अचीवमेंट है जी। आपका। मैं आपको सर कांग्रेस। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बुलाऊंगा, उधर आपको ये प्रेजेंट करना पड़ेगा पूरा पेशेंट का फोटोग्राफ के साथ। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। इंटरनेशनल लेवल के बड़े बड़े न्यूरो सर्जन नहीं कर सकते, वो आपने आयुर्वेद से कर दिया सर। जी सर, सर आपकी मदद के बिना नहीं हो पाता, आपने बहुत हेल्प करी सर इसमें। जी। और सर बढ़िया हो रहा है सर, अच्छा हो रहा है, पेशेंट भी ठीक हो और रहेगा। कुछ महीने के बस बाद पूरी तरह। देखिएगा, कुलदीप जी जी हमसे जी बात करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे ही बात करेंगे सबसे। जी सर, बस यही है कि वो मतलब बात करने लगे, थोड़ा चलने फिरने लगे, तो उनका
क्या सर, कोई का जवान बेटा ऐसा पकड़ ले, उनका मतलब एक ही भाई है और वो भी बिस्तर पे पड़ा है साल भर से, माँ बाप भी बूढ़े हैं, एक ही बहन है, तो लगता है कि सर वो ठीक होना चाहिए उसके लिए। और आप ठीक ये हो जाएगा सोचिए, तो उनका लाइफ सेटल भग- हो जाएगा। सबका इतना परेशान है, पूरी फैमिली, भगवान ने जब उनको बहुत पैसा लग बचाया, गया उनका। जी जी, जी। भगवान ने उनको बचाया और भगवान ने आपको चूज किया। जी सर, जी सर, तो सोचिए, बिल्कुल सर। भगवान ने आपको चूज किया। भगवान हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन भगवान ने आपको चूज किया है, तो आपको ही ठीक करना है उनको। जी सर। और सर ये अम्बुशोषण गन का सर कैसे क्वाथ करके देते हैं ना, कैसे देते हैं सर? उसको दोनों तरीके से दे सकते हैं आप, क्वाथ करके भी दे सकते हैं, या आप सीधा सीधा उनको दूध में अपना अच्छा से मिला के। अब चूंकि हमारा जो पेशेंट है वो आरटी से लेता है सब कुछ, तो हम हाँ तो जी। आरटी से ही सब दिला रहे हैं उनके लिए। तो दोनों तरीके से दे सकते हो आप, काढ़ा बना के भी दे सकते हैं आप, और डायरेक्ट भी दूध में अच्छे से घोल के फिर दे सकते हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। सेकंड ड्रग क्या दिया था आपने? एक अम्बुशोषण हेलो। का सेकंड ड्रग पित्त क्या दिया था आपने? पित्त मूलादि कषाय। अच्छा, सर ने और भी बताया। दवाइयाँ बहुत सारी है उनकी, दवाइयाँ बहुत सारी है उनकी। आपने एक बताया अश्वगंधा शताब्दी और कौन सा जो ये बना के दिया, वो भी आप दे रहे हैं। मैम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। मीनल मैम, शायद आप माइक से बहुत पास में बोल रहे हैं, थोड़ा दूर होके जोर से बोलिए। बेसिकली जो और दवाइयाँ दी हैं उसमें से उन्होंने बताया, पुष्टि योग बताया ना कि अश्वगंधा उसमें शताब्दी। क्या क्या दवाई दिए थे सर? प्रशांत भट्ट जी वो पूछ रही है मैम, क्या क्या दिए थे? उसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं उनको। आम पाचक चल रहा है, उनकी वस्ती चल रही है, उनका नस चल रहा है, उनको सूक्ष्म त्रिफला चल रहा है, उनको बृहदवाज चिंतामणि चल रहा है, उनके लिए स्वर्ण वसंत मालती चल रहा है, उनको सिद्ध मकरध्वज चल रहा है, उनको त्रिलोक चिंतामणि चल रहा है। तो ऐसी काफी दवाइयाँ हैं उनको, उसको पुड़िया बना के उनको दे रहे हैं खाने के लिए। उनको महातिक्त ग्रह चल रहा है, पंचामृत लोगोगुल चल रहा है, बिल्कुल, ये सारी मेडिसिन काफी देनी पित्त पड़ती है। मूलादि कषाय दे रहे हैं, उनको अम्बु शोषण गण दे रहे हैं, सभी चला है। वृक्षवस्ती चल रही है उनके लिए, तो काफी दवाइयाँ चल रही हैं। वो सब बदल मतलब चेंज कर करके उनकी स्थिति को देख के वो सब दवाइयाँ उनकी चल रही हैं। और सर नस्य किसका दे रहे हैं सर? उनको एक्चुअली वो ले नहीं पाते हैं, क्योंकि वो मतलब उनकी कंडीशन ऐसी है, तो ज्यादा नहीं ले पाते हैं, लेकिन कोशिश रहती है कि दिन भर में उनको करीबन 40 ml के आसपास का प्लान है। लेकिन 1.5 बॉटल मतलब करीबन 30 ml के आसपास उनका नस रुझ जाता है। सर कौन सा तेल का? उनको बचा और छील वाला अल्टरनेट दे रहे हैं 2-2 घंटे में। ओके ओके, और कांग्रेस सर। जी थैंक यू। जी, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। सीएसएफ को आपने पूरा बंद कर दिया, जो सर्जरी से और स्टेंट बैठाने से नहीं हो रहा था, आपने मेडिसिन से बंद कर दिया। जी और सर, थैंक यू शायद सर। शायद सर आप आयुर्वेद में इसीलिए आए हैं कि आप ऐसे ऐसे केसेस सॉल्व करें, लोगों की जिंदगी बचाएं। आप इसीलिए आए हैं आयुर्वेद में। नहीं सर, मेरे फादर तो हमेशा बोलते थे कि यार तुम कहाँ एलोपैथी के चक्कर में पड़े हो, पर वो बात मुझे समझ में आती नहीं थी। वो जी बात मुझे समझ में आई 8 साल बाद, 9 साल बाद। जी और मैं करीबन 12 साल से शुद्ध आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और सर मैं बहुत खुश हूँ करके। और ईश्वर की इतनी कृपा है कि, और फादर का इतना आशीर्वाद है कि आज हमने अपना खुद का हॉस्पिटल एक बहुत पॉश एरिया में खड़ा कर लिया। वही तो सर, आपका और बड़ा थैंक यू होगा। सर। इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा जी कि सर। पूरा मध्य प्रदेश में आपका ही होगा। और वो आपके जी सर, जी जूनियर सर, रहे थे थैंक ना, यू सर। आपके जो जूनियर रहे थे वो तो आपकी अशोक इतनी, यादव। हाँ वो देवव्रत यादव, हाँ, अशोक नाम है उसका सर। वो इतना आपका बारे में बता रहे थे ना कि प्रशांत सर इतने इंटेलिजेंट है। मतलब कॉलेज डेज से ही बहुत सिंसियर थे पढ़ने में। आप शायद सेकंड ईयर में थे तो उनका एडमिशन हुआ था, तो हाँ सर, वो बहुत मेरा जूनियर। जी सर। बहुत तारीफ करे थे। तो मुझे लगा कि आप सच में एक डायमंड है, हीरा है आप असली में। बस सर आपने बहुत तराश दिया हम लोगों के लिए। जी सर। हाँ, तो सर आप ऐसा करिए। नहीं, आपका बहुत बहुत बड़ा, मैं कल मेरी बात हो रही थी कि देखो हम अपना मतलब सर वाकई में मैं तो खैर बहुत लेट जुड़ा हूँ आयुष दर्पण से। मुझे जुड़े करीबन अभी क्या मतलब 7वां महीना चल रहा है मेरे लिए। लेकिन मैंने बहुत अचीव करा इन 7 महीने में। मेरा प्रैक्टिस बढ़ा, मेरा पेशेंट का रिकवरी का रेट बढ़ गया, और नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ा, और
बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है काम करके। और आज कम से कम एक चीज ये रह गई कि आज हमारा समय सपोर्ट के लिए कोई है जो हमें सपोर्ट कर रहा हैगा। नहीं तो सर यहाँ पे आयुर्वेद में तो कोई किसी को कुछ नहीं बताता हैगा। इवन एक मतलब हमारे साथ वाले हमें नहीं बताते हैंगे। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें सब बहुत ईमानदारी से शेयर करते हैं, और आप बहुत अच्छा बताते हैं, सब बढ़िया करते हैं। और यही कारण है कि आज यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं सबके सब आगे बढ़ रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। और आपको थैंक यू मालूम है, आयुष दर्पण, थैंक यू आपको मालूम डॉक्टर है, मैं एक बार अरविंद मैं सर। अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं मेरा जब प्रैक्टिस शुरू जी हुआ सर। था, तो मेरा प्रैक्टिस को 3-4 साल हो गया था। तो मैं अपने कॉलेज में गया, एक पूरा अपना नोटबुक लेके, कि एक सर को बताने गया, वो पीएचडी संहिता के थे, एचओडी थे, अभी नाम नहीं बताऊंगा। मैं उनको खुशी खुशी बताने गया कि सर मैंने ये पेशेंट देखा, वो पेशेंट देखा। तो सर ने क्या किया, मुझे ना कुछ चीज बाहर से लाने के लिए भेज दिया, और वो मेरा पूरा नोटबुक उन्होंने पूरा पढ़ा। मतलब ऐसे थोड़ा दूर भेजा था मुझे कि ये किताब लेके आओ, ये यहाँ से अप्पा बलवान चौक से लेके आओ। तो मैं लेके आया उनके लिए, तो उन्होंने सब पढ़ लिया। तो उनको वो सारा फॉर्मूला वगैरह था ना, उसका जेरोक्स करवा लिया उन्होंने। और उसके बाद ना मुझे इतना डिमोरलाइज किया उन्होंने कि चूहे को मारने के लिए तुमने तोप का इस्तेमाल किया, मिसाइल का किया। उन्होंने पकड़ पकड़ के मुझे इतना डिमोरलाइज किया, और उनके स्टूडेंट लोग भी आ गए, इतना डिमोरलाइज किया। फिर मुझे ना रोना आ गया। मैं वो सारस बाग है पुणे में, वहां जाके 1 घंटा रोया अकेले में। इतना डिमोरलाइज किया। मतलब कभी ऐसे उन्नति देख के खुश होना चाहिए ना, कि क्योंकि वो सर उतना अचीव नहीं कर पाया, मैंने इतना मेहनत से जमदग्नि सर से सीख के सब किया, और अपना भी सोच सोच के किया। तो इतना डिमोरलाइज करते थे वो लोग, फिर और भी लोगों ने इतना डिमोरलाइज किया। तो मैंने ऐसे प्रतिज्ञा किया है कि मैं सबको बढ़ाऊंगा। मतलब सबको, मैं देखिए आप कभी भी देखिए, मैं सबको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने सफर किया है खुद नहीं ऐसे। नहीं बिल्कुल। जी सर, नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चीज से हर हर बंदा यहाँ जो भी डॉक्टर यहाँ पे हैं वो जी कोई ना कोई, हर बंदा इस चीज से गुजरा हुआ है कि वाकई में सिखाने वाला कोई नहीं है, ना कॉलेज है, ना आपके टीचर्स हैं, ना कोई है। और आयुर्वेद सर बहुत बहुत ज्यादा मतलब हमें तो सर अभी आपसे जो भी मतलब यहाँ पे आयुष दर्पण से जुड़े हैं तो और सीखने मिल रहा है। नहीं तो सर मैं जो भी मैं करता था अपना पढ़ के करके करते 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 मैं काफी मतलब वो मेरा इसमें बहुत ज्यादा मतलब रुचि भी है सर, ऐसे पेशेंटों को लेके ठीक करने की। यार ऐसे केस लिए जाएं जो कोई ठीक नहीं कर पाता है, या जो बड़े मतलब कष्ट साध हो गए हैं और परेशान है लोग, और इनको ठीक करना चाहिए। और मैंने आपको एक बार और बताया था मेरा टर्निंग पॉइंट जो था जब मेरे पापा का बाईपास सर्जरी हुआ था और मेरी माँ का एंजियोप्लास्टी हुआ था, 1 साल के अंतर से हमने किम्स हॉस्पिटल में ये दोनों कराए थे। उस समय मैं यहाँ पे एक हॉस्पिटल में काम करता था, आईसीयू आईसीयू पूरा देखता था, और पूरा क्रिटिकल केयर का हॉस्पिटल था। तो मैं बहुत अंदर तक घुसा था इनके इसमें, और बहुत मतलब मैंने देख लिया था कि एक्चुअल में ये पैथी, मतलब मैं किसी पैथी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर मतलब मुझे समझ में आ गया था कि यार ये पैथी हमारे लिए नहीं है। क्योंकि जब मेरी माँ को एंजियोप्लास्टी करा के जब हम लोगों ने उस समय 4.5 लाख रुपए दिए थे, करीबन 2008 की बात है, और मम्मी को 2 साल 2 2.5 साल ही नहीं हुआ था और उनको चेस्ट पेन होना फिर शुरू हो गया था। उनको अंजाइना होता था, थोड़ा सा चलती थी तो उनको चेस्ट पेन होना फिर शुरू हो गया था। तब मैंने कहा कि यार आदमी अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई पैथी में दे रहा है, और उसके बाद भी उसको यदि उपशय नहीं मिल रहा है, तो यार ये तो हमने गलत ट्रैक पकड़ लिया है। तो तभी मैंने वो 20,000 रुपए की नौकरी 2008 में मैंने छोड़ दी थी, और मैंने अपना आयुर्वेदिक में एक टाइम करता था शाम के टाइम पे। तो फिर मैंने अपना सेटअप चालू किया था, एक छोटा सा मेरा 8x19 का एक छोटा सा क्लिनिक था, उसमें मैंने शुरुआत की थी सर। और आज धनवंतरी जी की कृपा, फादर की कृपा से आज मेरा बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। और ये आयुर्वेद से ही संभव हो पाया। मैं कभी अगर प्रैक्टिस ऐसा जाके मैं अगर एलोपैथी करता तो मैं कभी इतना अपने आप को अचीव कभी कर ही नहीं पाता। आज थोड़ा बहुत भी लोग जानते हैं सर तो आयुर्वेद से ही जानते हैं। थैंक यू सर। और पता है, लोग बीएमएस करके ना, जो ये आईसीयू ड्यूटी करते हैं, तो उनको कितना मिलता है? नौकर की तरह रात भर बैठा देते हैं लोग, और 25,000 30,000 पे जॉब कर रहे होते हैं। उसमें क्या फायदा है? उनकी कोई लाइफ नहीं है सर। आप आपकी आइडेंटिटी उसमें जीरो है ना जी भाई। हॉस्पिटल को जानेंगे, आपके डॉक्टर्स को जानेंगे, जो आपका हेड डॉक्टर है, आपकी कोई आइडेंटिफिकेशन कुछ नहीं है आपका। जी। वो तो आपको खुद अचीव करना पड़ेगा। हाँ भाई, तो अपना वही ही मुझे पैथी क्यों ना करे? मेरे पास एक कल बच्ची आई थी तो वो काफी निराश थी कि उसका एमबीबीएस में नहीं हो पाया। तो मैं कल उसको आयुष दर्पण में लेके आऊंगा। हाँ तो लाइए। वो ये बोली
तो मैंने कहा कि बेटा तुम इतना क्यों डिप्रेशन में हो कि तुम्हारा उसमें नहीं हो पाया, तुम बीएमएस क्यों नहीं करते हो? तो लोगों को लगता है ना कि बीएमएस में क्या है, क्या फ्यूचर है। तो मैंने उसको अपना उदाहरण बताया कि देखो बेटा हम इतना काम कर रहे हैं और मैं तुम्हें आयुष दर्पण में लेके जाऊंगा, वहां देखना कि कितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो आयुर्वेद से देखो कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वो मतलब कंफ्यूज है और कि हम अब नहीं हो पाए तो दोबारा ड्रॉप लें। तो मैंने उसको बोला है कि देख तेरा बीएमएस में हो रहा है, तेरे को बीडीएस मिल रहा है, तो तू बीएमएस में एडमिशन ले ले और तो तेरा बहुत ब्राइट फ्यूचर होने वाला है आगे, और बढ़िया एमडी करके तू अच्छा बढ़िया हॉस्पिटल चलाना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो मेरी पेशेंट है सर, वो मेरे से इलाज ले रही है बाई डिस्चार्ज का। तो मैं लाऊंगा उसको थोड़ा सा, अगर वो बच्ची अगर अपनी बात समझ के यदि वो निर्णय ले ले तो अच्छी बात है। जी, आपको शायद मालूम नहीं होगा, मैं 20 साल से प्रैक्टिशनर हूँ, तो मेरे को देख के मेरे पेशेंट लोगों ने अपने बेटा बेटी लोगों को ना बीएमएस में एडमिशन कराया, केवल मेरे से इंस्पायर होके। और कितने लोग हैं, 150 से ज्यादा लोग हैं जो मेरे पेशेंट है। मतलब उनके बच्चों को इंजीनियरिंग में हो रहा था और भी जगह हो रहा था, लेकिन उन्होंने बीएमएस में एडमिशन लगाया। ये डॉक्टर का इतना अच्छा चलता है, इतना रिजल्ट अच्छा है, तो हम भी अपने बच्चों को बीएमएस कराएंगे। जी सर। नहीं सर, बीएमएस बढ़िया है, मैं तो उसको एमबीबीएस से अच्छा मानता हूँ सर। और अगर आपको अपनी पैथी पे अच्छा कमांड है तो इसमें शोहरत, पैसा और सर ऐसा भी नहीं है सर, शांति भी बहुत है। अब देखो सर, बढ़िया 8-10 घंटे पढ़ के अपने करके आ गए, घर में बैठे हैं। अभी एलोपैथी हॉस्पिटल में होते तो काम ड्यूटी कर रहे होते, या रात में सोते नहीं कि यार हमने उसको ये इंजेक्शन दिया, हमने उसको ये लगाया, हमने वो थ्रोम्बोलाइज किया पेशेंट, अब पेशेंट का क्या होगा। तो बहुत हैट्रिक वाली रहता है सर ये। और सर हमारी पैथी तो कितनी इजी है, सब बढ़िया है, और आयुष दर्पण ने और इसको अच्छा बना दिया। इजी नहीं है, अपनी तो ज्यादा टफ है, एमबीबीएस से ज्यादा टफ अपनी है, अपना संस्कृत में है, और रस वीर विपाक प्रभाव कर्म, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जिसको आ गया वो आ गया। हाँ सर वही ना, जिसको आ गया तो फिर तो इजी है उसके लिए। हाँ देखिए सर, इसमें मतलब इस पैथी में मैंने एक चीज देखी है कि इसमें गुरु का होना बहुत आवश्यक है। और हम लोग मतलब मुझे तो कभी कोई गुरु मिला ही नहीं आज तक। हमने जो भी सीखा खुद से सीखा, अपने जो भी सेमिनार होते थे वो मैं कभी नहीं छोड़ता था। तो मतलब मैंने जो भी सीखा यहाँ अवार्ड सर को सुन के, उनके सेमिनार अटेंड करे मैंने, गुजराती सर का अटेंड किया मैंने। मैं अभी 11 तारीख में भी जाने वाला था, मुझे कोई बंदा मिला नहीं यहाँ से, जो अभी हुआ ना आपका नागपुर में, हाँ इसका है। फोटो डाला था आपने। हाँ तो ऐसे ही जबरदस्त। मैं वहाँ पे अहमदनगर में मैंने काफी अटेंड किया। भोपाल में, इंदौर में हमारे यहाँ होते रहते थे, जो वहाँ के डॉक्टर लोग थे, निगम अरे सर आप का अभी भी किया नागपुर मैंने। वाला करते तो आप बोर हो जाते, मराठी में हुआ वो बस। हाँ फिर वही मैंने रियलाइज किया कि जब आपने वो क्लिपिंग डाली ना, तो उसमें तो सब मराठी में बोल रहे थे। हाँ तो मुझे लगा कि यार हम ठीक नहीं किया, नहीं तो हमें वाकई में समझ में नहीं आता। मराठी में हुआ पूरा। हाँ लेकिन काफी बढ़िया था, वो भी अच्छा हुआ बढ़िया था। मतलब। वो पूरा हाँ, तो हॉल सर 2500 लोग का नितिन गडकरी जी ने बनवाया है। 2500 जी लोग, इतने फुल हो गए, लोग नीचे बैठना पड़ा बच्चों को, इतना फुल हो गया वो। पूरा नागपुर के सारे बच्चे लोग आ गए थे, पूरे कॉलेज के सारे बच्चे फुल हो गए थे। हाँ, एक्चुअली नागपुर काफी बड़ा हब है सर मेडिकल का, क्योंकि वहाँ पे जब हम पढ़ते थे तब वहाँ पे करीबन बीएमएस कॉलेज ही 5 थे। अभी 7 उसमें है। 3, हाँ अभी 3 गवर्नमेंट कॉलेज थे वहाँ पे। एक हमारा था भाऊ साहब मुल्क आयुर्वेदिक कॉलेज, और ऐसे बहुत मतलब मेडिकल कॉलेज 3 थे अपना, है ना। और बीएचएमएस कॉलेज, मतलब 8-10 कॉलेज तो उस समय थे जब 2001 में की बता रहा हूँ मैं आपको। पुणे 96 में बैच थे हम टोटल लोग का। 8 कॉलेज है। पुणे में टोटल 8 कॉलेज है आज आयुर्वेद के। जी जी। तो बढ़िया था वहाँ पे। ठीक है। ये एक शैलजा मैम की पेशेंट आ गई, मंजू यादव जी, मैम ने लिखा है। हाँ, इनका वीडियो ऑन कराइए। इनका केस टेकिंग शशि मैम, मोनिका मैम कौन करना चाहेंगी? आरती मैम, कोई करिए प्लीज। मंजू यादव जी। हाँ हाँ, लेडीज पेशेंट का थोड़ा लेडीज करें ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। कौन करेगा केस टेकिंग? प्लीज करिए। हाँ जी सर। हाँ करिए। हाँ कौन पेशेंट है, क्योंकि 2 लोग दिख रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी मैम, बताइए आपको तकलीफ है? हाँ, क्या उम्र है आपकी मैम? ऑडियो बंद है, ऑडियो ऑन करना, ऑडियो ऑन करना पड़ेगा, वीडियो तो अनम्यूट करिए सर। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। मैम नमस्ते। हाँ बताइए कितनी उम्र है आपकी मैम? 65।
ओके, क्या तकलीफ है मैम आपको? तकलीफ ये है कि मेरे को ना कुछ पहले स्किन की प्रॉब्लम हो गई है, तीन के महीने हो गए हैं। तो दवाई मैंने खाई है काफी, तो लेकिन प्रॉब्लम हट नहीं रही, काफी बढ़ गई है मेरी। और स्किन में क्या प्रॉब्लम है आपको? खुजली होती है, तो मैं खुरक करती हूँ तो वो जगह छिल जाती है। क्या यहाँ पर भी आपने खारिश किया है क्या? नहीं, इधर नहीं है। अच्छा, वो ऐसे रेड दिख रहा है मुझे। हाँ जी, तो उसमें फिर फफोले से बन जाते, पानी भर जाता है। कई तो अभी छोटे कहीं पर है, दिखा सकते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, ये तो एक बाजू पर भी है। नहीं प्लीज मैम दिखाइए, कैमरा वहां करिए। ओके, ये तो छोटे छोटे हैं। वो दिखा। हाँ जी, हाँ जी मैम। थाइस पे ज्यादा है। जब ये थाइस पे थे ज्यादा है। दिखा दो। कोई बात नहीं, आपने हाथ का दिखा दिया, देख लिया हमने। ये देखिए पेट पे भी थे। माय गॉड, ये आप तो ठीक है, दाग है ये, बट फिर भी थाइस पे अभी चल रहा है, फफोले हो जाते हैं। तो मैं हाँ, तब तो मतलब इसमें कितनी खारिश रही होगी, कितनी तकलीफ रही होगी। जी, तकलीफ तो है मेरे को, लेकिन क्या करूं मैं, बहुत सी दवाइयां खाई हैं, लेकिन ये है। ये मैं थाइस पे आपको दिखा। आरती में ये है सिर्फ फफोले से बन जाता है। शशि मैम विरुद्धन का पूछेगा। हाँ जी, हाँ जी सर, श्योर, पहले देख लें, वो तो है ही, स्किन डिसीज हुई तो। मैम अभी आपका कैमरा बंद है क्या? हमारा जी? हाँ जी सर, अभी आप आए फिर से। एक बार आप फिर से दिखाइए मैम, फिर से दिखाइए सब फपोले। ये है फपोले, ये वाले। थोड़ा दूर से करिए, और थोड़ा दूर करिए। हाँ जी, ये है फपोले, वे फूट जाते हैं, पानी निकल जाता है, फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते सूख जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन फिर खुजली होती है, तो फिर हो जाता है थोड़ा। हाँ, इसमें तो बहुत खारिश होता होगा, बहुत तकलीफ होता है, बहुत जलन भी होता होगा ना मैम? हाँ जी, जलन होती है। और ये देख करके नहीं लग रहा है। हाँ जी, ये जो जगह है ये सूख चुके हैं, और ये दाग है काले, तो ये भी छोटे छोटे निकल के आए हुए हैं, ये वाले, ये इधर दाग है, ये वाले, ये फफोले फिर से निकल रहे हैं। तो ये सारे ऐसा लाल हो जाता है, तो ये जैसे लाल है, रेड, कल ही फूटा है ये, तो ये सारे ये तो इसमें कई दाग। चलिए आप कवर कर लीजिए मैम, देख लिया हमने। हाँ जी, कवर कर लीजिए प्लीज। इधर भी है कि ये भी है सारे। हाँ, वो मुझे समझ में आ गया, लगभग आपको होल बॉडी में इस तरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों थाइस में भी है, हाथ में भी हो रहा है, पेट में भी है, और बहुत ही मतलब ये पीड़ादायक है, क्योंकि इसमें जलन और खारिश दोनों है, तो जब दोनों होता है तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ जी। तो ये मैम आपको ये कब शुरू हुआ था? ये करीब हो गए 3 के महीने हो गए। 3 महीने पहले शुरू हुआ था? हाँ जी। तो और अभी आपने दवा तो बोला कि काफी लंबा खा चुके हैं। दवाई तो मैंने ली है, पहले मैंने ये आप बता दीजिए। नहीं, क्या पहले एलोपैथी दवाई खाई थी आपने? नहीं जी, नहीं, पहले नहीं खाई एलोपैथी, नहीं वो बात लगती है। पहले मैंने वो महामजिस्ट्रा अरेस्ट लिया था, एक खदरा अरेस्ट और इनफिक्सी, किशोर गूगल और फ्लोकोनजोल और सिट्राजिन, उसको रोकने के लिए खारिश को। ये तो नहीं, तो सेट्राजिन जो लिया था अपने मन से लिया था कि किसी ने बोला था लेने को? नहीं, पूछ के ही लिया था हमने भी, इरिटेशन बहुत हो रही है, रुकती नहीं है, तो उसके नहीं, लिए। स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया था सर आपने? नहीं, स्पेशलिस्ट नहीं, इन्होंने शैलजा जी नहीं दिया, शैलजा जी नहीं दिया था। अच्छा, डॉक्टर शैलजा ने दिया था आपको सेट्राजिन। हाँ जी। तो फिर मतलब आपको मैम 3 महीने पहले शुरू हुआ, 3 महीने पहले कोई परेशानी नहीं थी आपको? नहीं, इतनी नहीं थी, थोड़ी थोड़ी खुजली होती थी पीछे पीठ पे। हाँ, तो वो थोड़ी थोड़ी खुजली जो शुरू हुई थी वो कितने दिन पहले से शुरू हुई थी, हम आपसे ये पूछ रहे हैं। ये भी कोई कभी हो जाती थी, तो ऐसे जैसे हो जाते हैं ना, वो ठीक हो जाते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। नहीं, जो ठीक हो जाते थे, कभी कभी खारिश होती थी, वो 1-2 साल से चल रहा था या और पहले की परेशानी थी, ये हम पूछ रहे हैं आपसे। कभी हो जाती थी, कभी हट जाती थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसमें फफोले नहीं बनते, कुछ नहीं होता था, जैसे नहीं फफोले नहीं बनना कि मैं एकदम, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि आप कह रहे हो ना 3 महीने पुराना, उसके पहले भी कब हुआ? तो उसके पहले जो हुआ था क्या उसमें कोई दवा लेते थे या ऐसे ही नारियल वारियल का तेल लगाया आराम आ गया? नहीं, मैं नहाते वक्त नारियल का तेल लगा लेती थी, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं ज्यादा।
लेकिन बाद में बढ़ गई। बाद में बढ़ गई, पहले थी लेकिन। ठीक हाँ, है, चलिए। हाँ। मैम आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? वेजिटेरियन है। श्योर? हाँ जी। अच्छा, क्योंकि आपने सोच कर जवाब दिया ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। कितने बजे सोते हैं मैम रात में आप? रात को करीब हम कई बार तो लेट ही सोते हैं, 11 साढ़े 12 बज जाते हैं हमें सोते वक्त। अब तो सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गई, फिर इतनी रात को क्यों मतलब जागते हैं? नहीं, मेरा बेटा बाहर रहता है कनाडा में, तो उसका फोन आता है, तो उसकी फोन की वजह, हाँ जी, फोन की वजह से थोड़ा लेट हो जाते हैं। सुबह कितने बजे उठते हैं मैम आप? सुबह में 7 के करीब, 6-7 के करीब उठती हूँ। 6-7 बजे उठते हैं, रात में वही 11-12 बजे आप सोते हैं? कभी हो सकता है और भी लेट उठते हो, क्योंकि बेटे से बात करते करते रात ज्यादा हो जाती होगी। कई बार हो जाती है। हाँ जी, मुझे पता है, इसलिए पूछ रही हूँ। तो आपको जो नींद आती है मैम, अच्छी नींद आती है? नींद ठीक आती है, परफेक्ट आती है। कोई और बीमारी, डायबिटीज वगैरह हो, शुगर की तकलीफ हो? हाँ जी, ब्लड शुगर है ना, शुगर है और ब्लड प्रेशर। अच्छा, ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी। ब्लड प्रेशर कब से है मैम, कितने साल से? करीब 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से ब्लड प्रेशर है। और शुगर कब से है? साले की हुआ है, 1.5 साल ही हुआ है। शुगर को तो 2 साल के करीब हो गए। ठीक है, 3-4 साल से ये सारी तकलीफ चल रही है। टेंशन लेने की कितनी आदत थी? हाँ जी, टेंशन लेने की कितनी आदत है? टेंशन तो हो जाता है किसी वक्त। ओके। अच्छा, अब आप थोड़ा सा मैम आप ये बताओ कि सुबह आप जैसे आप सोकर उठते हो, सुबह से रात तक आपका क्या दिनचर्या है? क्या क्या खाते पीते हैं, कैसे क्या क्या है? देखिए, मैं घर का सारा काम खुद ही करती हूँ। सुबह से खाना, सफाई, कपड़े वगैरह। कपड़े तो खैर मशीन में धुलते हैं, बाकी सारा काम मैं खुद ही करती हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ भी नहीं ऐसा। तो जो शुगर है मेरी नॉर्मल ही चल रही है, जब से हुई है नॉर्मल चल रही है। 90-100 से बढ़ती नहीं है। तो शुगर की आप एलोपैथिक दवाएं ले रहे हैं, अंग्रेजी दवा खा रहे हैं? हाँ जी, शुगर पहले एलोपैथी चली थी, एलोपैथी ली थी, वो थी जो भी थी। उसके बाद हमने इसको शिफ्ट करके होम्योपैथी पे ले गए। होम्योपैथी कर दी। अच्छा, अभी आप मतलब पहले एलोपैथ खा रहे थे, फिर बीपी की आपकी चल रही हैं दवाएं? बीपी की हाँ जी, एलोपैथी है। हाँ, तो कितना लेते हैं, क्या डोज है? एम्लोडेफिन चल रही, क्या चल रही है? एक गोली लेती हूँ दोपहर को 1 बजे के करीब। क्या नाम है उसका? वो है जी उसका, देखना पड़ेगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। चलिए, कोई बात नहीं सर। विन वीपी। ठीक है, 20 मिलीग्राम। नींद बहुत अच्छी आती है कि बस खटका लग गया तो उठ जाते हैं? नहीं, नींद प्रॉपर नींद आती है। दिन में भी सोते हैं मैम आप? हाँ, दिन में फ्री हो जाती हूँ तो सो जाती हूँ। कई बार थोड़ी ही नींद आती है, ज्यादा नहीं आती। दिन में सोने की मतलब बचपन से हिस्ट्री है कि अभी कुछ टाइम से सोना शुरू किया आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भी सोती। अब सर्दियां थी तो पीछे तो बैठ जाती थी लेकर कंबल, तो थोड़ा आधा घंटा के करीब सुस्ता लेती हूँ, बस और कुछ नहीं। अच्छा, अच्छा बताइए मैम, जब चाय वगैरह पीते हैं तो उसके साथ बिस्किट नमकीन वगैरह खाते हैं? नहीं, मैं रस्क खाती हूँ। सुबह चाय पीती हूँ ना, तो एक रस्क लेती हूँ और शाम को तो मैं सिंपल पीती हूँ। वैसे डॉक्टर, मैंने जो है काफी गर्म, मेरे ज्यादा बादी वाली चीज नहीं खा सकती। लेकिन तो काफी गर्म चीजें खाते हैं आप? बहुत ज्यादा खाई है मैंने। लॉकडाउन में बहुत दाल चीनी, इलायची, काली मिर्च, चाय, अदरक, तुलसी, ये सब चीजें डाल के डेली चाय पीती थी। जितनी दफा पीनी है उतनी दफा जितनी बार पीनी उतनी बार पीनी। और फिर मेरे कई बार गैस बन जाती थी, क्योंकि मेरे पेट की वो धरन है ना, वो कई बार चढ़ जाती है, तो उससे गैस बनती थी, इधर छाती की तरफ चढ़ती है। तो मैं अमृत धारा हो गया और भी काफी चीजें जो भी वटी है, कौन सी शंख वटी है, वो खाती थी अक्सर। काफी अपने मन से खाती थी कि किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बोला था सो खाती थी? डॉक्टर ने बताया हुआ था, लेकिन मैं जब भी होती तो मैं गैस 2 गोलियां खा लेती थी। और मैंने काफी हद तक बहुत ज्यादा गर्म चीजें खाई हैं। तो कोरोना टाइम में डर की वजह से ढेर सारा मतलब बार आपने काढ़ा पिया है ना? हाँ, काढ़ा ही है वो। काढ़ा काफी पिया। वो जितना गर्म चीजें खाई होती है तो प्रॉब्लम देती है।
अति सर्वत्र वर्जिते बोलते हैं ना मैम। तो हाँ आप जी, हाँ कुछ जी। भी खाओगे, आप चाहे जो गरम आपने ज्यादा खाया खाओगे है चाहे ठंडा खाओगे तो वो जो परेशानी खाया होगी। है चलो एक वजह ही है। दही वगैरह खाते हैं मैम आप? दही तो खाती थी पहले लेकिन थोड़ा ही, लेकिन अब अब शुरू किया हुआ है। लस्सी बोला है, पता 2-3 चम्मच दही लेकिन के डाल आपने के। इतना मसाला खाया तो इसीलिए वो अभी सब शरीर से निकल रहा है। हाँ वही निकल रहा है, मेरे को पता वही निकला, बहुत तंग कर रहा। अब तो मैं चाय भी पीने छोड़ी हुई है मैंने। और चाय कोई कितना चीज, बार पीते थे मैम आप? चाय वैसे तो मैं 2 बार ही लेती हूँ काफी, जैसे कई बार छुट्टी होती है हस्बैंड को तो बना भी लेते हैं, 3 बार हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ मैम, जब आप इतनी गरम गरम चीजें खाते थे तो आपका गला वाला नहीं जलता था? तकलीफ नहीं होती थी? इनको आदत है गरम खाने की, गरम तवे से उतरता उतरता खाने की। वैसे भी मैं तो गरम इसलिए चीज कोई खाती फर्क हूँ नहीं पड़ता। गरम, और वैसे भी मैंने कोई ठंडी चीज जैसे शरबत है, शिकंजवी है, ये मैं कभी पी नहीं मैंने। नहीं, तब भी अंदाज से देखा जाए तो आपने कोरोना टाइम में कितना किलो खा लिया होगा मसाले? 50 किलो, 100 किलो? बहुत खा लिया मैंने, बहुत खाए मैं। क्या बताऊं आपको, बहुत ही शैलजा ज्यादा। मैम, आपको शोधन करना पड़ेगा पूरा, आपको वमन विरेचन करना पड़ेगा बार बार। मैम अपनी जीभ दिखाइए जरा। जीभ आगे ठीक, काम तो है, थोड़ा अंदर कर लीजिए आप। अच्छा एक बात बताइए मैम, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है? कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कभी कभी। ये तो कितने दिनों पुराना है कॉन्स्टिपेशन? मतलब कब से किस एज से शुरू हुआ था कि कभी पेट साफ हो रहा है कभी नहीं साफ हो रहा है? ये ये तो यंग एज से था? हाँ ये काफी देर से है पेट वही साफ मैं नहीं। पूछ रही हूँ कि कॉलेज टाइम स्कूल टाइम से था कि बच्चे उच्चे होने के कुछ टाइम बाद शुरू हो गया था? नहीं ये कोई हो गए, असल में ना मैं बताती हूँ, आप धर्म जिसे बोलते हैं। मैम धरण अलग चीज है, वो मुझे पता है धरण क्या होता है, वो मैं सब जानती हूँ। लेकिन मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ कि कभी पेट साफ हो रहा है कभी नहीं साफ हो रहा है, ये जो सिलसिला है ये कितने साल से चल रहा है? 20-25 साल हो गए और पुराना है 10-15 साल पुराना है? से करीब हो गया ऐसा, 3 साल से, 3 साल से करीब। उसके पहले पेट अच्छे से साफ होता था? सब नॉर्मल चल रहा था, सब ठीक चल रहा था। ये थोड़ी देर नॉर्मल चल रहा था और था कि नहीं था वो मैं इसलिए जानना चाहती हूँ। तो जब पहले ठीक था, दिन भर में कितनी बार तब जाते थे आप पोटी करने? एक बार ही जाती थी। एक बार जाते थे? तो जब आप जाते थे तो आपको लगता था कि हाँ तसल्ली हो गई, अच्छे से पेट साफ हो गया? हाँ, लेकिन 1.5 साल के करीब से ना मेरा पेट काफी, लैट्रिन आती नहीं थी तो पेट हैवी सा रहता था। गैस उसको बनती थी? हाँ गैस भी बनती थी। गैस अच्छा मैम, जैसे आपका शुगर का 1-1.5 साल पहले हुआ है तो आपको कब एहसास हुआ कि मुझे शुगर की परेशानी है, मुझे जाकर चेक कराना चाहिए, या रिपोर्ट में आया था सो डॉक्टर ने बोला? चेक करते रहे पहले तो गैस के लिए ही देते रहे थे जो एलोपैथी वाले डॉक्टर, गैस की ही देते रहे थे। उसके बाद हमने ही उनको कहा भी, वो लगता है भी ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। हाँ। ओके। तो फिर हमने इधर हमारे एक हॉस्पिटल था उसमें गए, उन्होंने सारा चेकअप मेडिकल करवाया, टेस्ट वगैरह, टेस्ट में आ गया। कितना आया? पीपी में उन्होंने 175 आया था पीपी का। तो कहते भी अभी आपकी स्टार्ट स्टेज है तो अभी से कंट्रोल कर लो। तो उन्होंने चाय वगैरह बंद कर दी थी, सब कुछ बंद कर दिया था इनका। शुगर तो कितना आया था सर उस वक्त? हाँ जी, शुगर कितना आया था उस वक्त? पीपी लेते हैं ना 3 मंथ्स का जो इकट्ठा, 35 उसमें 175 था। वैसे 35 वो तो परहेज से चला जाता आपके? हाँ जी, हाँ जी, परहेज से चला तो जाता, लेकिन अब हम लोगों को तो मालूम नहीं, उन्हें गोली लगा दी तो लगानी पड़ी। नहीं बात ठीक है, बट उसके लिए इच्छा शक्ति बहुत चाहिए होती है। तो आप मैम वॉक वगैरह करते हैं? टहलते वहलते हैं थोड़ा बहुत? समझ नहीं आया मैम। टहलते हैं मतलब वॉक वगैरह करते हैं? सैर वगैरह करते हैं? पहले करते थे, अब थोड़ा कम ही किया। क्यों? बस गर्मी की वजह से घर में बैठी रहती हूँ। नहीं मैम, थोड़ा सा वॉक वगैरह किया करिए, क्योंकि डायबिटीज में तो वो भी बताते हैं एलोपैथ वाले भी। और खाने पीने का ख्याल रखते हैं आप? हाँ जी। परहेज करते हैं? हाँ जी, खाने पीने का तो कोई खास नहीं, सिंपल रोटी खाती हूँ और चाय 2 बार पीती थी, और बाकी शुगर मेरी बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, तो जैसे जो खाना आप खाते हो तो जब आपको भूख लगी होती है तब खाते हो कि बस मन कर रहा है सो खा लिया, या टाइम हो गया सो खा लिया? भूख लगती है मेरे को प्रॉपर, और मैं खाती हूँ। मैं ऐसे है, मेरी रूटीन है खाने की,
करीब 10:30 के करीब मैं 2 परांठी और 7 सब्जी होती है उसके साथ खा लेती हूँ। और फिर दोपहर को 1 आध परांठी भूख लग जाती है तो खा लेती हूँ। या तो पराठा ये ज्यादा पसंद है आपको मैम? हाँ जी। दांत नहीं है। असल में ना मेरे दांत टूट गए कोरोना में। अच्छा। तो वो भी कुछ नरम हो जाता है ना, तो इसलिए तो आप मैं रोटी में घी लगा लो ना मैम। हाँ घी लगाती हूँ। तो हाँ नहीं मतलब मेरा कहने मतलब पराठा जो होता है ना सेक दिया जाता तो फिर वो उतना सही नहीं रह जाता, इसलिए आप पराठा थोड़ा सा कम खाया करिए। नहीं, उसको ऊपर से फ्राई नहीं करती, बीच में लगा के नीचे उतार के तो फिर थोड़ा सा घी लगा के नरम कर लेती हूँ। ऊपर नहीं करती घी से। हाँ जी, पहले खाती थी काफी 6-7 साल पहले फ्राई कर करके खूब खाती थी, लेकिन अच्छा अब मैम नहीं। एक बात बताओ, आपने बताया कि आपको धरण की परेशानी है, तो क्या धरण की मालिश वालिश कराते हो आप, उससे ठीक कराते हो, कैसे ठीक कराते हो? नहीं, मेरे हस्बैंड ये मेरे पाँव के अंगूठी खींच देते हैं तो ओके। हाँ, तो वो नीचे आ जाती है। एक नहीं, दफा मैं इन्होंने जानती हूँ इसलिए मैंने पूछ रही हूँ आपसे। हाँ जी, हाँ जी। एक दफा इन्होंने करवा ली थी, उससे काफी खराब हो गया था इनका, वहां जलंधर में ही करवा ली थी इन्होंने। ओके। नहीं बहुत सारे लोग सर मालिश कराते हैं इसलिए मैंने पूछा। वो ठीक नहीं होता ना, इसलिए नहीं करते। मालिश तो करानी नहीं चाहिए। वीक हो जाता है अंदर से। तो एक बार हमारे घर में मैं सिस्टर के गई थी, उनके काम करती थी, तो वो कहने लगी मैं देखती हूँ धर्म, तो मैंने कहा चल देख दे। मैंने कहा वैसे ही देखेगी थोड़ा बहुत, तो उसने देखते देखते एकदम ऐसे दबा दिया ऐसे, तो उसके थोड़ी देर बाद मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम रही, तो बल्कि ये भी कहते थे भी तूने मलवाई क्यों, क्या मेरे को क्या मालूम मलना है या नहीं मलना, उसने एकदम ही ऐसे कर दिया। तो पता हाँ नहीं मुझे क्या पता है, वो जो करते हैं बाहर में भी बहुत सारे लोग करते हैं, इसलिए पता है मुझे कैसे कैसे करते हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि क्या आप करवाते हो कि नहीं करवाते हो, और क्या वैसे ही ठीक हो जाता है? नहीं, वैसे नीचे इधर चढ़ जाती है कई बार, या इधर चढ़ जाती है, तो मेरे हस्बैंड खींच देते हैं। तो मैं मैम ये सब चीजें खाते हो आजकल जो बड़ा दुनिया भर के अच्छे अच्छे खाने चले हैं, बर्गर पिज्जा चाउमीन इडली सांभर दिस है। कम इतना नहीं खाए। नहीं मैं इतना नहीं खाती हूँ, पर खाते हैं। मैदा वगैरह मैं कुछ नहीं खाती हूँ, खास कुछ नहीं खाती हूँ, कभी कभार हो गया तो खा लेती हूँ, अदरवाइज नहीं खाती। इडली है, ढोकला है, ये सब चीजें खाते हैं शौक से? ना, नहीं मतलब प्रॉपर दाल चावल रोटी सब्जी ज्यादा खाते हैं? हाँ यही खाती हूँ, फल खा लिया, दाल चावल रोटी सिंपल वही खाती हूँ। तो पहले तो खूब मसाले वगैरह बना के सब्जी बनाते थे, अब थोड़ी देर से कम किए हुए, मिर्च और मसाला नहीं डालते। तो वैसे मैंने मसाला, काली मिर्च, दालचीनी बहुत खाई है, और इवन मैं जवैन, काली मिर्च, दालचीनी, अदरक, ये सब चीजें डाल के स्वाद लगती थी, तो मैं दूध में डाल के तो मैं पी लेती थी। तो उससे क्या हो गया, गर्मी बढ़ गई मेरी बहुत ज्यादा। वो मैम आपने ज्यादा कर लिया ना, इसीलिए तकलीफ हो गई। अच्छा हाँ कोरोना की आपकी दोनों वैक्सीन लग चुकी है मैम? 3 लगी है जी। 3 लग चुकी, बूस्टर मतलब लगी, बूस्टर डोज भी लगा है। ओके। तो ऐसा तो नहीं कुछ के आसपास प्रॉब्लम शुरू हुई हो आपको? नहीं, तब जब 3rd बूस्टर लगवाई थी तब थोड़ा सा चल रहा था इनका, फीलिंग खारिश की चल रही थी, लेकिन उससे कोई ऐसा नहीं हुआ कि वर्स्ट हो गया हो पोजीशन, नॉर्मल रही। जैसे नॉर्मल होती है तब कभी वैसे ही कभार था, हो उसमें जाती है, कोई तो उसमें इतना उसके ध्यान साथ नहीं दिया इरिटेशन मैंने। नहीं हुई कोई। तो ये कुछ थोड़ी देर के बाद ये शुरू हुआ। मैंने अब हमने कनाडा जाना था, ये जून में 27 को जाना था, तो थी खारिश वगैरह। तो पहले तो ये आयुर्वेद देती रही, फिर मैं डॉक्टर से ले गई क्योंकि थोड़े थोड़े फफोले थे, टांगों पे थे, तो उन्होंने मुझे दवाई एलोपैथी दी थी। मैंने कहा बाहर जाना है तो प्रॉब्लम ना आए, बेटे के पास जाना था, तो मैंने दवाइयाँ ली थी, एमॉक्सिलिन ली थी, एलेग्रा एंड बेफिकेड, एक और थी, उसे लोशन दिया था उन्होंने। ओके। तो क्या उनसे कुछ आराम आया था? हाँ, सूख गए थे मेरे। टोटल तो नहीं हुआ था, बल्कि रूटीन में चलता रहा था, काफी मेरा फर्क पड़ गया, ठीक होते रहते थे, नहीं हो जाते हाँ थे। जी। फिर हाँ तो वो जब तक मैम देखो कारण नहीं हटेगा ना, जो आपने कुछ चीजें खान पान में रहा, कुछ आपकी जो दिनचर्या का रहा, वो जब तक कारण नहीं हटेगा, कारण की वजह से कार्य होता है ना। तो वो जो कॉजेज है, और वो बॉडी में जब कोई चीज चली जाती है, एब्जॉर्ब हो गई है, उसको निकालने में कई बार समय भी बहुत लगता है, बहुत टाइम लगता है। हाँ जी, तो टाइम लगेगा, लेकिन ये ठीक हो जाएगा, वक्त लगेगा, क्योंकि जो सिचुएशन अभी देख रहे हो काफी
मतलब वो हो चुकी है, इतना सारा काढ़ा खा पी लिया। इसीलिए एलोपैथी वाले कई बार मजाक भी उड़ाते हैं कि आयुर्वेद वाले कुछ ज्यादा ही, क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया, किसी ने बता दिया, तो उसके बाद एक लिमिट है उसका कि ठीक है चलो काढ़ा पी रहे थे कोरोना टाइम में, बट 1 कप पीना था, उसमें अमाउंट बहुत कम था। अब हम बार बार पियेंगे तब तकलीफ होगी ही होगी। अच्छा मैम एक बात और बताओ, कभी भी आपको जैसे यूरिन पॉटी या किसी चीज का प्रेशर आता था शुरू से अपना, जब से आपको होश आपने संभाला होगा, याद होगा, तो रोकने वगैरह की आदत तो नहीं थी कि बाहर है तो रोक लिया, या घर में काम कर रहे हैं चलो यार 5-10 मिनट बाद जाएंगे? नहीं अभी करंट दवाई ले आ रहे हैं बस। नहीं। अच्छा मैं कनाडा जब गई थी मैडम, डॉक्टर तो वहाँ पे हमें दवाई नहीं मिली कोई भी। दवाई थी नहीं मेरे, वो जो एलोपैथी थी मेरे पास वो खत्म हो गई। तो मैंने कहा कोई आगे ना बढ़े, चलो मेरा बेटा ले गया वहाँ पे, पतंजलि की दुकान वहाँ पे थी, तो वहाँ पे मैंने दिखाया था उनको। तो वो कहने लगे यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई, आपको खाया हो इतना सामान, तो उन्होंने मुझे ये दवाई दी थी 2 नीम घनवटी दी थी जी, नीम घनवटी और कायाकल्प, दो टेबलेट्स सुबह शाम। और आरोग्यवर्धनी हम वैसे ही पहले भी ले रहे थे, वो सुबह शाम वो भी 2 थी, और एक कायाकल्प ऑयल दिया था। एक सर बस आरोग्यवर्धनी सर कितना दिन कंटिन्यू खाए हैं आरोग्यवर्धनी? ये काफी खाई है जी, एक महीना खा लिया। पहले भी खाती रहती थी। पहले कितना दिन कंटिन्यू खाई है? मतलब के महीना 1.5 खाई होगी आरोग्यवर्धनी और शंखवटी दोनों, एक आरोग्यवर्धनी और शंखवटी 2 मिला के। आपको मालूम है आरोग्यवर्धनी का साइड इफेक्ट आपको हुआ है? साइड इफेक्ट? आरोग्यवर्धनी का साइड इफेक्ट होता है, उसको आप ऐसे ही पानी के साथ लेती थी? पानी के साथ। उसको दूध के साथ लेना चाहिए। और कोई भी दवाई का साइड इफेक्ट भी होता है, आरोग्यवर्धनी का साइड इफेक्ट किसने बताया था आपको आरोग्यवर्धनी खाने को? शैलजा जी ने, उन्होंने मिल्क से ही कहा था, लेकिन उन्होंने तो दूध से ही बोला था, लेकिन मेरे को उन्होंने ऐसे ही खा लिया तो उसका साइड इफेक्ट हुआ है, बॉडी में हीट और बढ़ गया, उसमें कुटकी होता है, उसमें नीम होता है, उससे और ज्यादा हीट बढ़ गया आपका। अच्छा। और नीम घनवटी दोबारा दे दी उन्होंने बराबर दिया है, आपने उसको जिसके साथ लेना था वो नहीं लिया ना आपने। उन्होंने पानी के साथ ही बोला था सर। नीमवती और जो नीम का उतना ज्यादा नहीं प्रभाव पड़ा जितना आरोग्यवर्धनी में, क्योंकि उसमें ताम्र भस्म है, गर्म दवाई है, दूध के साथ। ठीक है जी। शशि मैम कंटिन्यू करिए। हाँ जी सर, मेरी तरफ से तो लगभग हो गया। अभी मुझे इनके हेतु कम ही मिले, मुझे लग रहा है और भी। अच्छा, इनके कम हेतु है? इनका ऐसे लगा कि पूरा बॉम्ब खिला दिया पूरा। नहीं वो तो खाए, मुझे लग रहा है इनके और भी हेतु होंगे सर, मतलब मेरा कहने मतलब उन्होंने कहा कभी-कभी पाए हैं, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा हेतु है। कोरोना टाइम में कितना टाइम सो जाती थी दिन में? कोरोना टाइम का याद करिए। नहीं सोती नहीं थी मैं, सोती सर्दी होती थी ना तो मैं कंबल लेके बैठ जाती थी। और एक बार मैंने क्या किया लास्ट ईयर, जब मैं बैठती थी ना कंबल में तो करीब आधा घंटा के करीब बैठती थी, तो मैं क्या करती थी दोपहर को मैंने क्या करना, पराठे खा लेनी एक, और इतना सा बाउल में ना 1 केला, थोड़ा सा दही और सॉस। क्या विरुद्धन है ये सब वही तो मैंने कहा सर, अभी निकलेगा सर, सारे बहुत सारे रीजन है। मैंने तो बच्चे खाते तो डांट खाते, आपकी तो एज हो गई है। मतलब आपको सॉस अच्छा लगता है? सॉस का देखते पढ़ते ना क्या क्या होता है सॉस में। और दही, ये कितना विरुद्ध है। टेस्ट लगता था, टेस्टी, तो मैं बना के खूब ना चाट की तरह खा लेती थी। तो हो सकता है टच नहीं कर सकते, वही स्किन पे आ रहे, सब निकल रहे, वही केला निकलना चाहता है सब। हाँ, निकल रहा। वही डॉक्टर शैलजा बता रही थी, गर्म चीजें खाई हैं आपने, बहुत गर्म खाया तो उसकी वजह से ये सारा हो रहा है जी। तो अब अनुरिता मैम आप हैं क्या? मैं मतलब जंक फूड खाने वाले इंसान हूँ, है ना? नहीं वो मैं जंक फूड तो नहीं मैं खाती, अपनी तरफ से मुझे मालूम नहीं था ये कि जंक फूड बन जाएगा। मतलब जंक फूड में जैसे सब सॉस पड़ते हैं ना, वो मैंने कहा वो जो जंक फूड का एक फ्लेवर होता है ना, फ्लेवर जनरेट करने के लिए लोग कुछ डालते रहते हैं दुनिया भर के सॉसेज, तो वो मैं मतलब एक होता है कि प्रॉपर इंडियन खाना खाते हैं, इंडियन में हमारा स्वाद भी होता है, तो कुछ लोग का होता नहीं, बिल्कुल अलग टाइप का स्वाद होता है। अम्ल रस, लवण रस और कटु रस का अति सेवन हुआ है। कोई बात नहीं मैम, अब जैसे सर बताएंगे, मैम जैसे बताएंगे वैसे करिएगा, और पूरा मतलब हिसाब से करिएगा, जैसे जो दवा जिस चीज से बताई जाएगी वैसे लेना है, ठीक है मैम? वक्त लगेगा, ठीक हो जाओगे, आप परेशान नहीं होना, मस्त रहना बस।
हाँ, आज तो मैं बहुत परेशान थी, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, ठीक नहीं हो रहा है। नहीं हो जाओगे। मैंने आपको बताया ना, शरीर के अंदर जब कोई चीज चली जाती है तो उसको निकालने में समय लगता है, या तो शोधन हो। अब फिर आपकी उम्र अब 65 के है, तो फिर मैम को शोधन भी करेंगे तो उसमें भी बहुत ख्याल रखना पड़ेगा ना, बहुत सारी चीजें और वो होती भी हैं। ठीक हो स्वेदन नहीं जाएगा। देना है इनको, स्वेदन देंगी तो और मतलब हीट नहीं देना है कोई भी, स्वेदन देंगी तो और ज्यादा ऐसे बढ़ जाएगा, फफोले आएंगे। डायरेक्ट इनको वमन देना है क्योंकि बॉडी में डायरेक्ट हीट है। इनको ग्रिप बंद करा के विरेचन दे दीजिए पहले। हाँ जी, हाँ जी सर। विरेचन दीजिए या वमन दीजिए, और फिर शीत विरेचनक सारे द्रव्य देने हैं, जैसे चंदन देना है, रक्त पाचक, रस पाचक, ऐसे द्रव्य। और ये रसकल्प थोड़ा कम देना है क्योंकि ये दूध के बिना लेंगी, घी के बिना लेंगी, तो इसीलिए रस पाचक, रक्त पाचक, ऐसे सिंपल सिंपल दवाई से करना पड़ेगा। तो क्या दूध ले सकती हूँ? हम बताएंगे मैम, आप चिंता मत अच्छा। सर महामंजिष्ठादि काढ़ा भी जरूरी है और हल्का। मैम आपने ऐसा विरुद्ध अन्न देखा था? केला, दही। मैं गाड़ी चलाते चलाते हंस रही थी, मेरे बेटे को वही सुनाया मैंने। फर्स्ट टाइम मैंने कॉम्बिनेशन सुना है। थैंक्स कि हिस्ट्री ऐसे भी लेनी चाहिए। टेस्टी लगता है असली में, अरे क्या सर, उनको उनकी दिक्कतें देखिए कितनी है सर। तो देख करके मतलब मेरे को हो रहा है, तकलीफ हो रही है। मतलब आप उस कंडीशन से गुजर रहे हो तो आपको कितनी दर्द होगा, मैं तो देख करके मतलब समझ सी गई। ये बोलते हैं मेरे को कि तू खुजली ना कर, हाथ ना तेरे हाथ बांध देने हैं। अब क्या करूं, इरिटेशन। नहीं मैम, ऐसा किया करिए आप ना, नीम के तो पानी से धोया करिए डेली। काढ़ा जो बना लेंगे उससे वॉश कर करिए, कोई सोप वगैरह नहीं लगाइएगा, ठीक है? अच्छा। कोई साबुन नहीं लगाना है। अच्छा। नीम के पानी से आप बोल रही धोइए। हैं कि 12 बजे आप सोती हैं, ये तो बहुत लेट हो रहा है। सोना चाहिए, 10 बजे तक सो जाना चाहिए। आप बेटे को बोलिए कुछ दिन दवा खा रही हूँ, परहेज करना जरूरी है, बाद में भी करना पड़ेगा तो बच्चे उसे आपसे एडजस्ट कर लेते हैं। मेरा भाई भी यूएस में रहता है, बट हमारा टाइम से ही कॉल आता है, ठीक है? आप एक बार बोलेंगे ना, बच्चे से अपनी प्रॉब्लम बोलेंगे तो बच्चे भी कर लेते कॉपरेट, ठीक है मैम? हाँ, वो काफी वरीड है मेरे बारे में, बहुत ज्यादा। और रोज पूछता है क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, खुजली तो नहीं करते, जो डॉक्टर उन्होंने बताया था वैद्य खा रहे हो, कर रहे हो कि नहीं करते, तो सारा है। और ऐसा बोलते ना, धी धृति स्मृति विभ्रंश यद कुरुते अशुभम प्रज्ञा अपराधम तम विजानियत सर्वदोष प्रकोपजम। प्रज्ञा अपराध जन्य जितना भी हुआ है उसका अभी सब निकल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, निकल रहा है। वो तो मैं खा रही थी तो एक दिन खाते ये मैम की हंसी देख के ना मुझे वो लोग याद आते हैं जो चाय चपाती बंद ही नहीं कर सकते, और कैसे बोलते हैं मालूम है कि चाय से थोड़ी कुछ होता है, हम चपाती से खाते हैं तो पित्त शांत हो जाता है। ये वाला रीजन, इसमें मेरी मम्मी भी आती है सर, लेकिन बहुत क्यूट हंस रही है तो इसकी वजह से इनको डांटने को भी बंद नहीं कर रहा है। अब मालूम नहीं होता। खैर मैं नमकीन चाय के साथ तो कुछ खाती नहीं, कभी कभार ले भी लेती थी। नहीं मैम, हो जाएंगे ठीक, आप चिंता न करिए, जितना चिंता करेंगे उतनी परेशानी होगी। सिंपल सी बात आप समझिए, और जो डॉक्टर बोलते हैं उसको आपको सही से फॉलो करना है, मतलब पथ्य का सही से पालन करना है, ठीक है? ठीक है डॉक्टर। और धोने होने का ख्याल रखेगा, सोप ओप नहीं अप्लाई करिएगा प्लीज। आगे सर बताएंगे, सर प्लीज आप करो। 1 मिनट। डॉक्टर ने कहा था ग्लिसरीन, कोई दूसरा सोप नहीं लगाना, ग्लिसरीन मॉइस्चराइजर वाला लगा सकते हैं। वो सब नहीं लगाना, हम जो सर कुछ नहीं, आपकी नेचर की सबसे बढ़िया चीज है, सिर्फ नीम उबाल के उसके पानी से चलेगा। हाँ, उसके पानी से धोइए, आपको बहुत आराम आएगा, करके देखना मैम। मैं बहुत सारे लोगों को मैं कराती हूँ, बाकी मैं शैलजा मैम को बताता हूँ, सबसे इफेक्टिव चीज है। ठीक है। हाँ, शैलजा मैडम ने बताया था मेरे को कि उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं मिला दिया है किसी ने, सबसे बड़ी बात है। नीम की अभी इस तरीके से खेती नहीं कोई कर रहा है। उन्होंने बोला था कि नीम की पत्ती वैसे पाउडर मिल जाता है बाजार में, तो पाउडर पानी में डाल के थोड़ा बॉयल हल्का सा करके तो उसको नहाने के वक्त बाल्टी में डाल दो। मैम आपके आसपास पेड़ होगा ना नीम का? मिल जाएगा, कर लेंगे ट्राई। तो वो जो मिल जाती है पाउडर वो ठीक नहीं है? पत्तियां वाला ज्यादा बेहतर है। पाउडर बाजार में मिलता है ना? वो तो है ना, अभी तो आप इंडिया में हो ना मैम? हाँ, तो मैं इंडिया ही में। हाँ, तो आसपास मिल जाएगा नीम का पेड़ का, क्योंकि जो ताजी पत्ती होती है ना उसमें बात होती है ना, सूख जाने के बाद उसमें उतना नहीं रह जाता है। आप अमेरिका में वो सब यूज करिएगा, इंडिया में कोशिश करिए कि रात में आप नीम की पत्ती को पानी में भिगा दीजिए और सुबह एक उबाल भी मारेंगे ना तो उतने भर में भी आ जाएगा। बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा आपको, बहुत कम मेहनत वाली बहुत सारी चीजें बता दी जाएंगी। और क्या है, आप एलोवेरा बाद में लगा सकते हो, खारिश वारिश हो रही है ना, धातु में लीन अवस्था जो बोलते हैं, सारे दोष हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो एक एक सेल तक पहुंच गए हैं, इतने लीन
है पूरा। हाँ जी, अभी इसको टाइम लगेगा बस। हाँ, तो अभी हम शैलजा मैम को ट्रीटमेंट बताते हैं मैम, क्योंकि अभी टाइम हो गया है, तो हम ठीक है डिस्कस सर। करेंगे, फिर आप ट्रीटमेंट लीजिए और ठीक होने के बाद बीच बीच में आइए और बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। और वो विरुद्ध चीज मत खाइएगा, केला, सॉस और दही। नहीं नहीं नहीं, वो तो गलती हो गई गलती हो गई मेरे से। ठीक है, कोई बात नहीं मैम, चलिए अब जब जागो तभी सवेरा। उससे पूरा ख्याल खून रखिए खराब अपना। हो गया आपका, खून में सारा टॉक्सिन जहर मिल गया, वो जहर बन गया और वो सब आ रहे हैं। हाँ जी, तो हम बाद में बात करते हैं, आज सेशन खत्म करने का टाइम हो गया है, क्योंकि 9:30 हो गए, सभी को डिनर करना है, फिर हम बाद में बात करते हैं। प्रणाम सभी लोग को, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू।